नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कुमार संभवम पुस्तक से कुछ पद्यों के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज की क्लास में हम आगे के जो हमारे पद्य हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। अगला जो हमारा पद्य है कुमार संभव में वो है काल क्रमेणाथ तयोः प्रवर्ते स्वरूप योग्ये सुरत प्रसंगे मनोरमम यौवन मुदम वहंतया गर्भो अभवद भूधर राजपतनया। इस प्रसंग के अंतर्गत जो भूधर अर्थात जो पृथ्वी का स्वामी हिमालय है, उनकी जो पत्नी मेना है वह गर्भ को धारण करती है। इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो देखिए, कवि कहते हैं अथ अर्थात इस प्रकार, काल क्रमेण काल क्रम से, या फिर हम कहें कि विवाह के पश्चात समय बीतने पर, तयोः अर्थात उन दोनों के, अब उन दोनों से तात्पर्य है पृथ्वी का स्वामी अर्थात हिमालय पर्वत और उनकी पत्नी मैना, स्वरूप योग्य अर्थात अपने रूप के समान ही या अपने रूप के योग्य, सुरत प्रसंगे प्रवृत्ते, सुरत प्रसंग अर्थात रति क्रीड़ा में प्रवृत्ते प्रवृत्त होने पर, मनोरमम अर्थात सुंदर, यौवनम और यौवन को, उद्वहंतया धारण करती हुई, भूधर राजपत्न्या पृथ्वी के स्वामी उस हिमालय की पत्नी अर्थात उस मैना ने, गर्भ है गर्भ को, अभवत अर्थात धारण करती है या वह गर्भवती हुई। इस प्रकार से इस पद्य में महाकवि कालिदास कहते हैं कि हिमालय पर्वत और मेना का विवाह होने के कुछ समय पश्चात वह मैना जो है वह हिमालय पर्वत और स्वयं के रूप के समान ही सुंदर और यौवन को धारण करती हुई गर्भ को धारण करती है। ये था हमारा अगला पद्य। इसे आगे देखिए, असूत सा नाग वधूप भोग्यम मेनाक अम्भो निधिवद्ध सख्यम क्रुद्ध एपि पक्षश्छिदि वृत्त शत्रावेदनाज्ञाम कुलिक्षता नाम। इस पद्य के अंतर महाकवि कालिदास कहते हैं कि जो मेना है वह मेनाक नामक पुत्र को उत्पन्न करती है। इसी का रमणीय वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो देखिए, कवि कहते हैं सा अर्थात वह से तात्पर्य है वह मैना, नाग वधूप भोग्यम नाग कन्या के द्वारा उपभोग करने योग्य अर्थात जिसका विवाह नाग कन्या से हो सकता है, ऐसे नाग कन्या के द्वारा उपभोग करने योग्य, अम्भो निधिवद्ध सख्यम समुद्र के साथ मित्रता रखने वाले, पक्षश्छिदि और पर्वतों के पंखों को काटने वाले, वृत्त शत्रु वृत्त नामक राक्षस के शत्रु अर्थात इंद्र, क्रुधे अपि क्रोधित होने पर भी, कुलिक्षता नाम वज्र के प्रहारों को, अवेदनाज्ञाम न जानने वाले अर्थात उनसे अनभिज्ञ, मेनाकम असूत मेनाक नामक पुत्र को जन्म दिया या उत्पन्न किया। तो इस पद्य में मेना जो है वो मेनाक नामक पुत्र को जन्म देती है। तो उनके संदर्भ में कहते हैं, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने कहा है कि उस मैना ने नाग कन्या के द्वारा उपभोग करने योग्य अर्थात जिसका विवाह नाग कन्या के साथ हो सकता है ऐसे, और समुद्र के साथ मित्रता रखने वाले, जो समुद्र के साथ मित्रता रखते हैं ऐसे, और पंखों का तात्पर्य यहाँ से है पर्वतों के पंखों को काटने वाले, एवं वृत्त नामक राक्षस के शत्रु जो कि कौन है, इंद्र है। तो उन इंद्र के क्रुधे अपि क्रोधित होने पर भी, कुलिक्षता नाम जो वज्र के प्रहारों, क्योंकि इंद्र का जो हथियार है वह वज्र है जो हमेशा अपने पास रखते हैं। तो कुलिक्षता नाम वज्र के प्रहारों से भी
अवेदनाज्ञम अनभिज्ञ रहने वाले, अर्थात जिनको पता नहीं है उन प्रहारों का जो वार होता है उसका, तो ऐसे उस मेनाक नामक पुत्र को अशूत अर्थात जन्म दिया। तो इस प्रकार से इस पद्य में महाकवि कालिदास ने मेनाक के जन्म और उनकी महिमा का वर्णन किया है। अगला पद्य देखिए। अथावमानेन पितुः प्रयुक्ता दक्षस्य कन्या भव पूर्व पत्नी सती सती योगा विसृष्ट देहा ताम जन्मने शैल वधु प्रपेदे। इस प्रसंग के अंतर्गत जो सती है, जो कि भगवान शंकर की पूर्व पत्नी है, उस सती के द्वारा पुनः जन्म लेने का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो देखिए महाकवि कालिदास कहते हैं अथ अर्थात इस प्रकार, दक्षस्य कन्या अर्थात दक्ष की पुत्री, जो कि कौन है, सती है। तो दक्षस्य कन्याम अर्थात दक्ष की पुत्री, भव पूर्व पत्नी अर्थात भगवान शंकर की पूर्व पत्नी, सती अर्थात सती, पितुः अवमानेन पिता के द्वारा, अवमानेन अर्थात अपने पति की अवमानना करने से, प्रयुक्ता प्रेरित होकर के, योगा विसृष्ट देहा योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग करके या करने वाली, सती अर्थात वह सती, जन्मने अर्थात पुनः जन्म लेने के लिए, ताम अर्थात उस, शैलवधूम अर्थात पर्वत की पत्नी, तो हम कह सकते हैं मैना के, प्रपेदे गर्भ को प्राप्त करती है या वहाँ उत्पन्न होती है। तो यहाँ कालिदास कहते हैं कि भगवान शंकर की जो पूर्व पत्नी है सती, वह पुनः जन्म लेने के लिए माता मैना के गर्भ को प्राप्त करती है। तो कवि कालिदास कहते हैं कि वह दक्ष की कन्या, दक्ष की पुत्री और भगवान शंकर की पूर्व पत्नी वह सती अपने पिता अर्थात दक्ष के द्वारा अपने पति अर्थात भगवान शंकर की अवमानना करने से प्रेरित होकर के योगाग्नि में ही अपने शरीर को नष्ट कर देती है और वह सती पुनः जन्म लेने के लिए मैना के गर्भ को प्राप्त करती है। तो इस प्रकार से यहाँ सती के पुनर्जन्म के लिए सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। सा भूधराणाम दीपेन तस्याम समाधि मत्यामुदपादि भव्या सम्यक प्रयोगाद परीक्षतायाम नीता विवोत्साह गुणेन संपत। इस पद्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास ने पार्वती का जो जन्म है और उसकी जो महिमा है उसको लेकर के वर्णन किया है। तो देखिए कहते हैं भूधराणाम अधिपेन अर्थात पृथ्वी का जो स्वामी है अर्थात जो हिमालय है वह समाधि मत्याम नियम व्रत को पालन करने वाली या नियम व्रत का पालन करने वाली सम्यक प्रयोगात और अच्छे आचरण से युक्त, सम्यक प्रयोगात अच्छे आचरण से युक्त, तस्याम अर्थात उससे तात्पर्य है उस मैना में, भव्यासा अर्थात भव्या का मतलब होगा कल्याणकारी अर्थात जिससे सबका कल्याण हो सके, सा अर्थात उस और उसका तात्पर्य यहाँ पार्वती से है। तो तस्याम अर्थात उस मैना में, भव्या अर्थात सबके लिए कल्याणकारी, सा उस पार्वती का, इव उत्पादी उसी प्रकार से जन्म होता है या जन्म देते हैं जिस प्रकार से अपरिक्षतायाम अर्थात कभी नष्ट न होने वाली, नीतौ अर्थात नीति के द्वारा, उत्साह गुणेन उत्साह और गुण से युक्त, संपत उत्पादी संपत्ति को उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पार्वती के जन्म को लेकर के कहा गया है कि जिस प्रकार से कभी भी नष्ट न होने वाली नीति उत्साह और गुण से युक्त संपत्ति को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से हिमालय पर्वत नियम वृत्त का पालन करने वाली और अच्छे आचरण से युक्त और जिससे सभी का कल्याण हो सके, ऐसी उस पार्वती का मैना से जन्म होता है। इसका वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। आगे पद्य देखिए हमारा।
अगला पद्य है प्रसन्न दिक् पांशु विवक्त वातम शंखस्वनांतर पुष्पवृष्टि शरीरिणाम स्थावर जंगमानाम सुखाय तज्ज जन्म दिनम बभूव। इस पद्य के अंतर्गत जो पार्वती का जन्म है, जन्म होने के पश्चात प्रकृति की जो स्थिति होती है, प्रकृति का सुंदर रमणीय और वैशिष्ट्य का सुंदर चित्रण यहाँ कवि कालिदास के द्वारा किया गया है। तो देखिए, कहता है कवि कालिदास ने कहा है कि प्रसन्न दिक् अर्थात निर्मल दिशाओं वाले, पांशु विवक्त वातम और धूल से रहित वायु वाले, शंख स्वनांतर पुष्पवृष्टि शंखनाद के पश्चात होने वाली पुष्पवृष्टि अर्थात फूलों की वर्षा से सुशोभित, तज्ज जन्मदिनम उसका जन्मदिन अर्थात उस पार्वती का जन्मदिन, स्थावर जंगमानाम स्थावर और जंगम अर्थात हम कह सकते हैं चर और अचर, या सजीव हो चाहे निर्जीव हो, शरीर नाम अर्थात समस्त शरीरधारियों के लिए अर्थात समस्त जीवों के लिए, सुखाय बभूव अर्थात सुखकारी या आनंदकारी बभूव हुआ। तो यहाँ पार्वती के जन्म के पश्चात प्रकृति की स्थिति का सुंदर वर्णन किया गया है। तो कवि कालिदास कहते हैं कि निर्मल दिशाओं वाले और धूल से रहित वायु वाले, शंखनाद की ध्वनि के पश्चात होने वाली पुष्प वर्षा से सुशोभित उस पार्वती का जन्म, स्थावर और जंगम, चर या अचर, सजीव या निर्जीव सभी जीवधारियों के लिए अर्थात जिन्होंने शरीर को धारण किया है ऐसे समस्त जीवों के लिए आनंददायक हुआ। तो यहाँ पार्वती के जन्म से समस्त जीवों का कल्याण होता है। इस प्रकार का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। आगे का पद्य देखिए। तया दुहित्रा सुतराम सवित्री स्फुरत प्रभा मंडलया चकासे विदुर भूमिर नवमेघ शब्दाद उद्भिन्नया रत्नश्लाकएव। इस पद्य के अंतर्गत पार्वती के जन्म से मैना किस प्रकार से आनंदित और प्रसन्न होती है उसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो देखिए, स्फुरत प्रभा मंडलया अर्थात चारों ओर प्रकाश को फैलाने वाली, तया दुहित्रा अर्थात उस दुहित्रा उस पुत्री से तात्पर्य है पार्वती के जन्म से। तो तया दुहित्रा अर्थात उस पार्वती के, सवित्री अर्थात वह माता मैना, इव सुतराम चकासे उसी प्रकार से सुशोभित होती है, उसी प्रकार से आनंदित होती है जिस प्रकार से नवमेघ शब्दात अर्थात नवीन मेघों की गर्जना से, उद्भिन्नया अर्थात उत्पन्न होने वाले, रत्नशलाकया नवांकुरों से, विदुर भूमि अर्थात विदुर की भूमि, सुतराम चकासे जिस प्रकार से सुशोभित होती है। तो यहाँ पार्वती के जन्म से माता मैना किस प्रकार से सुशोभित होती है, आनंदित होती है, इसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो यहाँ कवि कालिदास कहते हैं कि जिस प्रकार से नवीन मेघों की गर्जना से उत्पन्न नवीन रत्नांकुरों से विदुर भूमि प्रसन्न होती है, आनंदित होती है, सुशोभित होती है, उसी प्रकार से सभी का कल्याण करने वाली उस पार्वती के जन्म से उसकी माता मैना प्रसन्न और सुशोभित होती है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। आगे का पद्य देखिए। दिने दिने सा परिवर्धमाना लब्धोदया चांद्रमशीव लेखा पुपोष लावण्यमया निविशांच ज्योत्स्नांतराणीव कलांतराणी। तो इस पद्य के अंतर्गत जो पार्वती है दिन प्रतिदिन अपने शरीर के अंगों में वृद्धि को प्राप्त करती है। जिस प्रकार से चंद्रमा अनेक कलाओं को प्राप्त करता हुआ वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार वह पार्वती भी प्रतिदिन अपने शरीर के अंगों में वृद्धि को प्राप्त करती है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो देखिए, लब्धोदया अर्थात उत्पन्न हुई अर्थात वह पार्वती, दिने दिने
प्रतिदिन परिवर्धमाना बढ़ती हुई सा अर्थात वह पार्वती चांद्रमसी लेखायु चंद्रमा की कलाओं के समान लावण्यमान अर्थात अत्यधिक सौंदर्य से युक्त विशेषान अपने अंगों में या अपने अंगों को ज्योत्सनांतराणी चांदनी से युक्त कलांतराणी अनेक कलाओं को इव पुपोष अर्थात उसी के समान प्राप्त करती है। तो यहाँ इस पद्य में बताया है कि जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष के अंतर्गत चंद्रमा अनेक कलाओं को प्राप्त करता हुआ और निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है और अत्यधिक चांदनी से युक्त होता है, उसी प्रकार से यह पार्वती भी प्रतिदिन नवीन यौवन को प्राप्त करती हुई अपने शरीर के अंगों में वृद्धि को प्राप्त करती है। तो देखिए, जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष होता है उसमें चंद्रमा प्रारंभ में हमें केवल एक रेखा के समान दिखाई देता है, और जिस प्रकार से तिथियां बढ़ती हैं उसी प्रकार से चंद्रमा की जो कलाएं हैं अर्थात उनका जो आकार है उसमें लगातार क्या होता है, वृद्धि होती रहती है। तो इस प्रकार से चंद्रमा जो है वो अनेक कलाओं को प्राप्त करता है और निरंतर वृद्धि को प्राप्त वह करता है, और एक समय ऐसा होता है कि चंद्रमा जो है वो पूर्ण वृत्त को प्राप्त कर लेता है और उसकी जो चांदनी होती है वो अत्यधिक होती है। तो जैसे जैसे इसकी कलाएं बढ़ती हैं चंद्रमा की, तो वैसे वैसे उसकी चांदनी भी बढ़ती है। उसी प्रकार से पार्वती जो है वो प्रतिदिन क्या है, अपने शरीर के अंगों में वृद्धि को प्राप्त करती है और युवा अवस्था में वह प्रवेश करती है, अर्थात वह अत्यधिक यौवन को प्राप्त करती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। आगे का श्लोक देखिए। ताम पार्वतीत्याभिजनेन नामना बंधु प्रियाम बंधु जनो जुहाव उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चाद उमाख्याम सुमुखी जगाम। इस पद्य के अंतर्गत पार्वती का जो नाम है पार्वती, और जो कि बंधुजनों के द्वारा प्राप्त हुआ है, और उमा जो कि माता से प्राप्त हुआ है, इसी नामकरण का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो देखिए, कहा गया है बंधु प्रियाम अर्थात अपने सगे संबंधियों की जो प्रिय है, बंधुजनों की प्रिय, ताम अर्थात उस पार्वती को, बंधु जन है अर्थात जो उनके बांधव जन हैं वे, अभिजनेन नामना पिता आदि पूर्वजों के नाम से, पार्वती पार्वती इति जुहाव अर्थात इस नाम से पुकारने लगे। पार्वती जो नाम है वह अपने पिता आदि पूर्वजों के नाम से ही पड़ा है। जैसे इनके पिता कौन है, हिमालय पर्वत है, तो पर्वत से उत्पन्न होने के कारण वह क्या कही गई, पार्वती कही गई। तो बंधुजन जो है, इनके प्रियजन जो है, उनके द्वारा अपने पिता आदि के नाम से या तो पिता आदि के पूर्वजों के नाम से ही उत्पन्न होने से उसे पार्वती नाम दिया गया या पार्वती के नाम से पुकारते थे। पश्चात अर्थात बाद में, मात्रा अर्थात माता के द्वारा, उमा इति, उमा यहाँ शब्द है उमा, यहाँ ऊ से तात्पर्य होता है तप, ऊ का तात्पर्य है तप, और माँ से तात्पर्य होता है न अर्थात मना करना। तो यहाँ माता के द्वारा बार बार तपस्या के लिए मना किया जाता था। तो यहाँ कहते हैं कि मात्रा अर्थात माता के द्वारा, उमा अर्थात तपस्या न करना, तपस्या के लिए मना करना, इति तपसह निषिद्धा अर्थात तप करने के लिए रोके जाने के कारण, सुमुखी सुंदर मुख वाली, उमाख्याम जगाम उमा नाम से पुकारे जाने लग गई। तो वहाँ पार्वती जो है वो भगवान शिव की क्या करती है, तपस्या करती है, दिन प्रतिदिन लगातार वह तपस्या करती है। तो ऐसी तपस्या को देख करके माता मैना जो है वो पार्वती को तप करने से मना करती है। तो वह अक्सर उसे उमा उमा इस प्रकार से पुकारती थी। तो
इसी के कारण उस पार्वती का नाम उमा रखा गया और सभी उसे उमा नाम से पुकारने लग गए। तो इस पद्य में पार्वती का जो नामकरण है उसको लेकर के वर्णन कवि कालिदास ने किया है। अगला देखिए, मही भृतः पुत्रवतो अपि दृष्टि तस्मिन्न पत्ते च जगाम तृप्तिम अनंत पुष्पस्य मधोरहि च्युते द्विरेफमाला स विशेष संगः। इस पद्य के अंतर्गत जो हिमालय पर्वत है उसका अपनी पुत्री पार्वती के प्रति अत्यधिक प्रेम भाव को दर्शाया गया है। तो यहाँ महाकवि कालिदास ने कहा है कि पुत्रवतो अपि, अर्थात अनेक पुत्र या हम कहें कि अनेक संतान होने पर भी महीभृतः है, अर्थात उस हिमालय पर्वत की या उस पिता हिमालय पर्वत की दृष्टि तस्मिन अपत्ये, अपनी पुत्री को देखे बिना तृप्तिब न जगाम, तृप्त नहीं होती थी। हिमालय पर्वत जो है उनके अनेक संतान थी, लेकिन जब तक वह अपनी पुत्री उस पार्वती को नहीं देख लेते तब तक उनकी दृष्टि तृप्त नहीं होती थी। ही निश्चित रूप से ही अनंत पुष्प से, अनंत पुष्पों के होने पर मधो अर्थात वसंत ऋतु में द्विरेफ माला अर्थात भंवरों की पंक्ति, च्युते अर्थात आम्र मंजरी में विशेष संगहा विशेष आसक्ति भवती अर्थात रखते हैं। वसंत ऋतु के समय में अनेक पुष्प होते हैं, लेकिन जो भंवरों की पंक्ति होती है वो विशेष रूप से आम्र मंजरी में ही आसक्ति रखते हैं। तो उसी प्रकार से अनेक संतान होने पर भी हिमालय पर्वत अर्थात तो उस पिता की जो दृष्टि है वह अपनी पुत्री से ही या पुत्री के दर्शन से ही तृप्त होती थी। इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए, प्रभा महत्या शिखेव द्वीप स्त्री मार्ग एव त्रिदिवसस्य मार्गः संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तया सपूतस्य विभूषितश्च। यहाँ इस प्रसंग में, इस पद्य में जो हिमालय है उसकी पवित्र और वह किस प्रकार से सुशोभित होता है उसी प्रकार से उसी का इस पद्य में वर्णन किया गया है। तो महाकवि कालिदास कहते हैं प्रभा महत्या अर्थात अत्यधिक प्रकाश से युक्त, शिखया अर्थात लोह से, दीपहीप अर्थात कहते हैं कि अत्यधिक प्रकाश से युक्त लोह से जिस प्रकार से दीपक सुशोभित होता है। जहाँ लौ जितनी अधिक होगी, लौ जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रकाश भी उतना ही अधिक होगा। तो जिस प्रकार से अत्यधिक प्रकाश से युक्त लौ से दीपक सुशोभित होता है। त्रिमार्गया त्रिदिवसस्य मार्गः इव, और तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा या भागीरथी नदी से स्वर्गलोक सुशोभित होता है। फिर कहते हैं संस्कारवत्या गिरा मनीषी इव, और व्याकरण के संस्कार से जिस प्रकार से मनीषी अर्थात विद्वज्जन सुशोभित होते हैं, तया उसी प्रकार से सहपूत च विभूषित च, उसी प्रकार से वह हिमालय भी अपनी पुत्री पार्वती से सुशोभित होता है। तो यहाँ इस पद्य में जो हिमालय पर्वत है उसकी पवित्रता और उसके वह किस प्रकार से अपनी पुत्री को के जन्म से सुशोभित होता है, उसको प्राप्त करके सुशोभित होता है, उसी का वर्णन इसमें किया है। तो महाकवि कालिदास कहते हैं कि जिस प्रकार से अर्थात अत्यधिक प्रकाश से युक्त लौ से जिस प्रकार दीपक सुशोभित होता है, तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा नदी से जिस प्रकार से स्वर्गलोक सुशोभित होता है, और व्याकरण के संस्कार से युक्त जिस प्रकार से विद्वत जन सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार से पार्वती के जन्म से अर्थात पार्वती को प्राप्त करके वह हिमालय पर्वत भी अत्यधिक सुशोभित होता है। तो इस प्रकार का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो आज हमने कुमार संभवों के
कुछ पद्यों के ऊपर चर्चा की है। आगे की क्लास में हम आगे के जो हमारे पद्य हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।